स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra and here we are going to discuss the Government of India Airbook and the drainage pattern specifically of peninsular rivers. If you look, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुक की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जहां पे ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स कवर किए हैं। चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया था बिकॉज चैप्टर 1 कोविड से है। कोविड को लास्ट में कवर करेंगे बिकॉज द कोविड हैज बिकम मोर ऑफ अ फैक्ट एज at least the information which is given is well you have a well understanding of that. चैप्टर 2 के अंदर जिसका नाम है लैंड एंड पीपल, हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स देखे हैं। दिस इज द 6th पार्ट ऑफ इट। वी हैव कवर्ड द हिमालयन सिस्टम, वी हैव कवर्ड द ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र and its various tributaries as well. In this lecture we are going to discuss about the peninsular river systems. एक जो चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट की जगह कि पेनिनसुलर रिवर से क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा के ऊपर तो डेफिनेटली हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन हैज यूपीएससी आस्क्ड एनी क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स? In order to just make you understand the importance of this drainage pattern, I'll show you certain previous years questions which have appeared from the rivers which are somewhere part of the पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। उससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर पे भी देखा था इंडिया एयरबुक के अंदर ये सिस्टम्स दिए हुए हैं ड्रेनेज पैटर्न्स के अंदर, दैट अकॉर्डिंग टू द इंडिया एयरबुक फैक्ट्स द ड्रेनेज पैटर्न्स रिवर सिस्टम्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। ये पॉइंट आपको याद रखना है ताकि कभी ये स्टेटमेंट अपीयर करता है प्रीलिम्स के अंदर, यू आर वेल अवेयर कि 4 पैटर्न्स के अंदर रिवर डिवाइड की गई है। हिमालयन रिवर सिस्टम जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरी से डील करती है, डेक्कन रिवर्स, कोस्टल रिवर्स एंड रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन्स। आज के लेक्चर्स में ये तीनों रिवर्स देखेंगे, कुछ ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और उनके वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे। यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज वेल नोन है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सब ट्रिब्यूटरीज आती है, छोटी छोटी रिवर्स आती है, माइनर प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बहुत बार हम मिस कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन न्यूज क्वाइट ऑफन अनलाइक द अदर रिवर्स विच आर प्रेजेंट इन द हिमालयन रिवर सिस्टम्स। अगर क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने ये एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फोक्स इनटू 2 स्ट्रीम्स एंड रीयूनाइट्स अ फ्यू माइल्स फादर ऑन, thus forming the island of श्रीरंगपट्टनम। अगर पहला स्टेटमेंट पढ़े तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और यूपीएससी में कई बार थोड़ा सा आधा क्वेश्चन पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो नहीं पता है, लेकिन अगर किसी ने श्रीरंगपट्टनम तक पढ़ा है तो बहुत सिंपल सा आंसर आपको सामने पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। उससे आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स, किशन गंगा, गंगा, वैनगंगा एंड पेनगंगा। इसको करना क्या है, सीक्वेंस में अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के से लेके कन्याकुमारी की तरफ जाता हूं तो सबसे पहले मुझे कौन सी रिवर मिलेगी, उसके बाद में कौन सी मिलेगी, और इसी तरीके से ये चारों में से लास्ट में कौन सी आएगी। अगर उससे आगे जाए, अरेंज द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो ईस्ट में फ्लो कर रही है, ओरिजिन मतलब वेस्ट की तरफ से और जो ईस्ट के अंदर फ्लो कर रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। 99% लोगों को शायद महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कुछ लोग होंगे जिनको शायद सुवर्णरेखा में भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सुवर्णरेखा आती है फिर महानदी आती है और गोदावरी, कृष्णा ऐसे चल रही है। लेकिन जो 2 पार्ट पे कंफ्यूजन आएगी वो ये है, पेन्नार कहां पे है या वैगई कहां पे है। वैगई पहले आती है, पेन्नार पहले आती है। आपने देखी होगी रिवर्स, तमिलनाडु, केरला के आसपास आती है, बट द पॉइंट यहां पे जो आ जाती है चीजें कि इनमें से ऊपर कौन सी थी यार ये देखना भूल गए, इनमें से डायरेक्शन कौन सा था ये देखना भूल गए। ये भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है बिकॉज मेजर रिवर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कोई माइनर रिवर प्रोजेक्ट्स, माइनर रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स के एग्जांपल्स नहीं है। तो क्वाइट ऑब्वियसली गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी के अंदर शायद इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं रहे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहां पे माइनर रिवर्स आती है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है।
अब अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेंथ मैंने ऑलरेडी आंसर में लिख दी है, लेकिन इससे मैं आपको बताना यह चाहता था कि कई बार यूपीएससी फैक्ट के ऊपर भी खेल सकता है आपके पास, डायरेक्शंस पे ही नहीं, दे कैन ऑल्सो प्ले विद द वेरी फैक्ट्स कि कौन सी बड़ी रिवर सिस्टम्स है, कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाय वाटर फ्लो, कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाय लेंथ। तो प्लीज मेक श्योर ये जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स, कोस्टल रिवर सिस्टम्स की जो बात है, जो डेक्कन रिवर सिस्टम्स की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, यहां पे इतनी रिवर्स है और इतने वेरिएशंस है कि यू वुड हैव टू रिवाइज दिस ऑफन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस अपीयर करते हैं तो आपके मार्क्स छूटे नहीं वहां पे। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी that people often commit a mistake when they deal with these peninsular river systems। तो लेंथ वाइज भी आपको देखना है और फ्लो वाइज भी आपको देखना है, डायरेक्शन वाइज भी आपको देखना है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वो भी देखनी है, ओरिजिन कहां से हो रही है वो भी देखनी है, कोई नेशनल पार्क्स या कोई ऐसी चीजें सिचुएटेड है वो भी देखना है, एंड एनी अदर थिंग्स विच आर देयर इन द करंट। फॉर एग्जांपल कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वाटर ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट्स आए उस रिवर्स के ऊपर, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, उसके आसपास के इलाके देख लिए, कोई फेमस सिटीज उसके टाउन्स उसके ऊपर है वो देख लिए। तो प्लीज मेक श्योर द गोल ऑफ दिस इंडिया एयरबुक सीरीज इज स्पेसिफिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये रिवर सिस्टम को आपको कैप्चर करना है अपने माइंडसेट के अंदर, आपको फीड अप करना है अपनी मेमोरी के अंदर, ताकि वहां जाके आप रट्टा नहीं मार के एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से कनेक्ट करके आंसर्स निकाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट कि एग्जैक्टली आज ये पैटर्न्स में कौन कौन सी रिवर्स देखेंगे। कोस्टल रिवर्स अगर हम देखें तो कोस्टल रिवर का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो ईयर बुक में दिया हुआ था कि शॉर्ट इन लेंथ इन वेस्ट कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट की रिवर्स है वो शॉर्टर है लेंथ के अंदर। तो कहने का मतलब एक हमारा ईस्ट कोस्ट है, एक हमारा वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट के जो रिवर्स है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट है और नॉन पेरिनियल रिवर्स है सारी की सारी कोस्टल रिवर्स। नॉन पेरिनियल रिवर का मतलब यह है कि ये रिवर्स रेनी सीजन के अंदर ही, मानसून सीजन के अंदर ही ज्यादातर फ्लो करती है और उसके बाद ये ड्राई हो जाती है, उनका फ्लो कम हो जाता है वाटर का। अनलाइक हिमानियल रिवर सिस्टम जिसके अंदर हमने देखा था कि फ्लो थ्रू आउट द ईयर रहता है। क्यों? क्योंकि बारिश से भी वो फ्लो करती है और मेल्टिंग ऑफ स्नो या ग्लेशियर्स जो बर्फ पिघलती है उससे भी उनके अंदर वाटर एड ऑन होता है। तो थ्रू आउट द ईयर्स वो रिवर सिस्टम्स फ्लो करते रहते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली नदी हम देखेंगे वो ये है गोदावरी। गोदावरी के अंदर, क्योंकि नर्मदा और तापी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, यहां पे गोदावरी से मैंने स्टार्ट किया है। गोदावरी जो ओरिजिन रखती है वो नासिक से रखती है। सारी की सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। यू कैन डाउनलोड दीज पीडीएफ्स एंड आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू टू मेक सच अ ड्रेनेज पैटर्न्स इन योर पीटी नोटबुक्स और वेयर यू मेक नोट्स फॉर योर प्रीलिम्स। प्लीज एंश्योर कि ये सारे नोट्स आप वहां पे बना के रखो। नासिक के आसपास से ओरिजिन करती है, दैट इज महाराष्ट्र। दिमाग में फिट रखना ये चीज। और रिवर फ्लो कुछ इस पैटर्न में चल रहा है यहां पे। आगे जाके ये अपना डेल्टा बनाती है ईस्टर्न कोस्ट के अंदर, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो है इसका। प्लीज एंश्योर दिस कि इसका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है। हालांकि गोदावरी आपको पता है कि बहुत वेल नोन रिवर है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको आइडिया होगी। पहली जो ट्रिब्यूटरी इसके अंदर गिरती है वो दुधाना है, पूर्णा है, और ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद पेनगंगा एक ट्रिब्यूटरी बनती है। यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना। पेनगंगा नॉर्मल अगर आप पढ़ चुके हो तो कहीं ना कहीं पेनगंगा का कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एक जो फर्स्ट अटेम्प्टर होता है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे छोटी ट्रिब्यूटरी जब वो नहीं देखते हैं, पेनगंगा, वैनगंगा, अदर्स, तो वो गंगा वर्ड आते ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लगते हो। इसीलिए गोदावरी को गंगा ऑफ ईस्ट माना जाता है। मेक श्योर इस तरीके से फैक्ट्स को कनेक्ट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि गंगा के अंदर कोई भी ट्रिब्यूटरी जिसमें गंगा ऐड हो रही है वो हर चीज गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। पेनगंगा पे क्वेश्चन क्या बनता है? पेनगंगा जैसे ही फ्लो करती है इसी ट्रिब्यूटरी के अंदर दो नदी और गिरती है, जिसमें एक का नाम है वर्धा और एक का नाम है वैनगंगा। वैनगंगा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जहां पे इसीलिए बोला जाता है कि अमरकंटक प्लेट्यू का एक रेडियल पैटर्न है। नर्मदा यहां से निकल रही है, महानदी ऊपर की तरफ निकल रही है, सोन ऊपर की तरफ निकल रही है, और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो वैनगंगा निकल रही है। तो प्लीज एंश्योर दिस
कि पेनगंगा के अंदर वैनगंगा और वर्धा गिरती है और ये पेनगंगा जाके गोदावरी के अंदर कनेक्ट कर रही है। डायरेक्ट कनेक्शंस वैनगंगा का गोदावरी से नहीं हो रहा है। देयर कुड बी अ वेरी गुड सिजलर इन यूपीएससी प्रीलिम्स के सीधा सीधा कुछ इस तरीके से ही सवाल पूछा जाए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं हमने वैनगंगा तो गोदावरी में पढ़ा था, तो ये गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है। प्लीज मेक श्योर पेनगंगा फ्लो करती है और उसके अंदर दो रिवर्स गिरती है, वर्धा और वैनगंगा। और आगे बढ़े तो प्राणहिता एक रिवर, एक ट्रिब्यूटरी है जो गोदावरी के अंदर फिर ड्रेन करती है। थोड़ा सा आगे जाए तो इंद्रावती, उससे आगे जाए तो सबरी, सबरी के ऊपर एक और रिवर गिरती है सिलेरू। तो प्लीज अब जो कॉन्सेप्ट यहां पे दो चीजों को ध्यान से देखना था वो ये, एक पेनगंगा, दूसरी ये सबरी और सिलेरू का एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर। सबरी जो डायरेक्टली गोदावरी में गिर रही है और सबरी के अंदर सिलेरू एक रिवर गिर रही है, और जहां पे आपका बाली मेला प्रोजेक्ट है किसके ऊपर, सिलेरू के ऊपर बाली मेला प्रोजेक्ट है, ना कि सबरी के ऊपर बाली मेला प्रोजेक्ट है। ये दो कैच गोदावरी के अगर आपको याद रह गए, कपल्ड विद दी ओरिजिन कहां से हो रही है, योर गोदावरी रिवर इज सॉर्टेड आउट, कहीं और फंसाने के ज्यादा चांसेस नहीं बचते हैं इस रिवर्स के अंदर। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें इस रिवर की, तो एक मंजरा एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जहां पे निजाम सागर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है हमारा, रिजर्वायर है हमारा, वो स्थापित है या फिर वो इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर आता है। तो दो चीजें, एक सिलेरू के ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, रिजर्वायर है बालीमीला, और सिलेरू जाती है सबरी के अंदर। पेनगंगा जहां पे वैनगंगा और मंजर वर्धा दोनों इसके अंदर आ रही है, अमरकंटक प्लेट्यू नासिक और निजाम सागर मंजारा के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है गोदावरी रिवर पे। और आगे जाए तो नर्मदा एंड तापी। अब नर्मदा एंड तापी फिर मैंने वापस इसलिए बनाया है क्योंकि डेक्कन रिवर सिस्टम्स के अंदर ऐड हो जाता है। तो प्लीज इंश्योर दिस, कल यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है नर्मदा एंड तापी का, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि ये नदर्न प्लेन्स वाली रिवर्स है, नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ डेक्कन, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम्स। अगर हम देखें ऊपर से आती है विंध्यास, विंध्यास का ये कुछ डायरेक्शन है, विंध्यास के नीचे आता है सतपुरास, और सतपुरा और विंध्यास के बीच में ये रिवर नर्मदा फ्लो करती है। इसीलिए हम बोलते हैं नर्मदा एक रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। तो प्लीज इंश्योर, फर्स्ट कैच जो आपको याद रखना है, नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। प्लीज 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 मेक श्योर नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। अगर देखें अमरकंटक प्लेट्यू नीचे हमने देखा था कि एक नीचे नदी जा रही है वैनगंगा, यहां पे देखा था, और यहीं से एक नर्मदा रिवर निकल रही है, गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात के अंदर है उसके अंदर ड्रेन करती है। तो दो कैच अभी जो समझने हैं, ये भी अमरकंटक से जा रही है और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ड्रेन करती है। गल्फ ऑफ कच्छ अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए, जल्दीबाजी में रॉन्ग मार्क मत कर देना वहां पे। अगर इंडिया का मैप देखोगे गल्फ ऑफ खंबात इधर आता है, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर आता है। प्लीज डू हैव अ लुक, जब भी ये लेक्चर्स देख रहे हो आपकी एटलास आप एक बार सामने रखो और उस पूरे मैप पूरी एटलास के अंदर उस पर्टिकुलर रिवर को पेंसिल से मार्क कर लो ताकि आपको ये फ्लो समझ में आएगा। एक बार अगर आपने एटलस में मार्क कर ली फिर ये देखोगे समझ में आएगा। सीधा सीधा इससे समझने की कोशिश करोगे तो यू वुड हैव टू मग थिंग्स अप, आपको शायद उतनी हेल्प नहीं होगी। अमरकंटक से निकलती है, धुआंधर फॉल्स आता है नर्मदा रिवर पे। प्लीज मेक श्योर धुआंधर फॉल्स नर्मदा रिवर पे आता है और नीचे से एक और रिवर निकलती है तावा। तावा के ऊपर हम देखते हैं तवा रिजर्वायर्स है, तवा रिजर्वायर इज ऑन रिवर तवा एंड तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गॉड डैम नर्मदा। ये रिवर फिर ऐसे ड्रेन करती है और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ड्रेन कर जाती है कंप्लीट तरीके से, या फिर अगर बोलना चाहूं तो अरेबियन सी वाले पार्ट में। तो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपको पता है। सतपुरा के नीचे जाएं तो तापी निकलती है, बेतुल मध्य प्रदेश के आसपास से ये ओरिजिन रखती है। कपिल धारा फॉल्स इसके ऊपर है, भेड़ाघाट फॉल्स जो मध्य प्रदेश जबलपुर के आसपास आता है वो भी इस पे है। नीचे से परना एक रिवर निकलती है जो सीधे सीधे तापी के अंदर ड्रेन करती है। और जब आगे पड़ती है तो कुछ और सब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, गिरना, बारी, पंजरा, और आगे जाए तो उकाय रिजर्वायर।
उकाई रिजर्वॉयर, UKAI, उकाई रिजर्वॉयर है तापी रिवर के अंदर, और ये भी गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ड्रेन करती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों की दोनों मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ड्रेन कर रही है, और इनकी सब ट्रिब्यूटरीज आपको यहां पे फॉल्स के भी याद रखने हैं, रिजर्वॉयर भी आपको दिमाग में रखना है। एक बार प्लॉट कर लिया, देन आई डोंट थिंक यू वुड हैव टू मग इट अप। एक कंपरकटक प्लेट्यू से निकलती है, एक मध्य प्रदेश बैतूल के आसपास से निकलती है, और दोनों की दोनों गुजरात में जाके, गुजरात अगर मैं बोलूं तो गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जाके ड्रेन कर जाती है। और विंध्यास और सतपुरास के बीच में तापी नहीं फ्लो करती है, विंध्यास और सतपुरास में नर्मदा फ्लो करती है, और सतपुरास के नीचे तापी रिवर फ्लो करती है, दोनों बीच में फ्लो नहीं करती है। दिस इज अगेन अ कैच विच यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड। उससे आगे बढ़े तो कावेरी, कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसपे ऑलरेडी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, और कावेरी एक हाईली डिस्प्यूटेड रिवर है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन पुडुचेरी। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग दैट एज विद देयर रिस्पेक्टिव कन्नडिगास एंड तमिलियन आइडेंटिटीज। अगर हम इसकी ओरिजिन देखें, याद रखना ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इससे पहले हमने देखा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये पूरी की पूरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और अब इसके अंदर बहुत सारे कैच पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, यूपीएससी ने जो पूछा है, अगर देखें ब्रह्मगिरी हिल्स के आसपास से ओरिजिन रखती है ये, ब्रह्मगिरी हिल से जैसे ये निकलती है, एक ट्रिब्यूटरी हेमावती इसके अंदर ड्रेन करती है। हेमावती ट्रिब्यूटरी कावेरी की है, हेमावती ट्रिब्यूटरी कावेरी की है, जो सबसे पहले इसमें ड्रेन करती है। थोड़ा सा हेमावती से आगे निकलते हैं तो हम देखते हैं श्रीरंगपट्टनम का जो आइलैंड, टिप्पू सुल्तान वाला जो कैपिटल था एक टाइम के अंदर, वो आइलैंड इसी रिवर पे एस्टैब्लिश्ड है। थोड़े बहुत और भी आइलैंड्स आगे आते हैं, वो इधर एस्टैब्लिश्ड है। स्टैनली आइलैंड, सॉरी, श्रीरंगपट्टनम आइलैंड से आगे जाओगे तो एक कबिनी रिवर ओरिजिनेट करती है। अब यहां पे कैच क्या सर, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, कई बार होगा क्या, वो कावेरी रिवर के फैक्ट दे देगा और बोलेगा कावेरी के अंदर आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो कौन कौन सी चीजें पहले आएगी। कोई ट्रिब्यूटरीज के नाम दे सकते हैं, आइलैंड के नाम देख सकते हैं, रिजर्वॉयर के नाम दे सकते हैं। प्लीज इंश्योर, कृष्णराज सागर डैम है, स्टैनली रिजर्वॉयर है, श्रीरंगपट्टनम आइलैंड है, और वहीं पे शिवनसमुद्र आइलैंड है। तो दो दो आइलैंड इधर है, दो दो रिजर्वॉयर इधर है। तो प्लीज मेक श्योर ये पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है एंड लास्ट में जाके कौन सी आ रही है चीजें। तो हेमावती, श्रीरंगपट्टनम, कबिनी, और उसके बाद आता है कृष्णराज सागर डैम जो आता है। यहां पे कृष्णराज सागर डैम बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर रिवर कावेरी के ऊपर। उससे आगे अगर हम जाते हैं तो सिमसा एक रिवर है जहां पे जब ये कावेरी में ड्रेन करती है या मीट करती है तो यहां पे एक फॉल्स है, कावेरी फॉल्स। तो नाम तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन प्लीज इंश्योर कावेरी फॉल्स उस जगह पे है जहां पे ये सिमसा रिवर इसके अंदर ड्रेन करती है। उससे थोड़ा आगे जाएं तो शिवनसमुद्र एक और आइलैंड आता है, पहले श्रीरंगपट्टनम आता है, फिर शिवनसमुद्र एक आइलैंड आता है। और रोजा पिक्चर अगर आपने देखी है तो दैट इज वो उस पिक्चर की सारी शूटिंग शिवनसमुद्र के आसपास और उस आइलैंड में हुई है। वो जो राउंड कलर की सी एक बोट आती है जिसको चप्पू के साथ चलाया जाता है। आगे बढ़े तो एक अर्कावती एक रिवर है, अर्कावती रिवर के ऊपर पहली चीज चामराज सागर डैम है। चामराज सागर डैम कावेरी पे नहीं है, अर्कावती रिवर पे है। कावेरी पे नहीं है, अर्कावती पे है। आई रिपीट, कावेरी पे नहीं है, अर्कावती के ऊपर है। जब ये अर्कावती ड्रेन करती है वहां पे एक और फॉल्स बनता है, होगनिका फॉल्स। होगनिका फॉल्स कर्नाटक के अंदर यहां पे इस रिवर के ऊपर बनता है जहां पे अर्कावती कावेरी से ड्रेन कर रही है। तो शिमसा जहां पे आ रही थी वहां पे कावेरी फॉल्स हो रहा है, अर्कावती जहां पे मीट कर रही है वहां पे होगनिका फॉल्स हो रहा है। थोड़ा सा आगे जाए तो आगे जाके बिकॉज इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे होने के कारण इस रिवर को और एक जगह डैम किया गया, बिकॉज फ्लो का फोर्स इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द पैटर्न विच इट डिस्प्लेज दैट। स्टैनली रिजर्वॉयर भी इसके ऊपर बनाया हुआ है, और स्टैनली रिजर्वॉयर के बाद में तीन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, भाविनी, नोइल एंड अमरावती। अर्कावती, अमरावती, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमरावती यहां से निकल रही है, अर्कावती के ऊपर चामराज सागर है और आगे जाके होगनिका फॉल्स है। तो
Arkavati is a left hand tributary of river Kaveri and Amravati is a right hand tributary of river Kaveri. आगे जाके एक और डैम है कोली डैम और फिर ये रिवर सीधा सीधा ड्रेन कर जाती है। तो अब एक चीज सबसे पहले ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल्स, रिजर्वायर कौन कौन से हैं? एक चामराज सागर ऑब्वियसली अर्कावती पे, उससे आगे जाए स्टैनली रिजर्वायर, उससे आगे जाए कोली डैम। आइलैंड कौन कौन से हैं? पहले श्रीरंगपट्टनम आ जाता है, सॉरी पहले श्रीरंगपट्टनम आ जाता है और फिर शिवन समुद्र आ जाता है। फॉल्स कौन कौन से हैं? कावेरी फॉल्स जहां पे शिमसा मिलती है और अर्कावती होगनिका फॉल जहां पे अर्कावती मिलती है। तो फॉल्स इस रिवर्स पे है, आइलैंड इस रिवर्स पे है, रिजर्वायर्स इस रिवर्स के ऊपर है। तो प्लीज इंश्योर कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो इनके लोकेशंस के ऊपर। एक बार अच्छे से और देख लेना, दिस विल हेल्प यू। फिर उसके बाद आती है महानदी और कुछ और सारी रिवर जो मैंने यहां पे छोटे से प्लॉट की हुई है ताकि आपको ये फ्लो का डायरेक्शन याद रहे कि लोकेशन किस किस तरीके से है। अगर पहले मेजर रिवर देखे, छत्तीसगढ़ के आसपास से महानदी ओरिजिनेट करती है। पहले शिवनाथ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, हीराकुड डैम इसी महानदी रिवर के ऊपर है। आगे जाने के बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आती है तेल, उससे आगे जाए तो ये नदी आगे जाके ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल वाली साइड के अंदर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन इस रिवर की ये तीनों ट्रिब्यूटरी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो आगे पीछे ट्रिब्यूट लिखी है नदी मैंने, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम्स है जो बे ऑफ बंगाल की साइड में ड्रेन कर जा रहा है। क्यों लिखी है सर हमने? क्योंकि अभी यूपीएससी का एक क्वेश्चन दिखाया था, नॉर्थ टू साउथ के अंदर ऐसे छोटी रिवर्स आपको दे सकता है अरेंजमेंट के लिए। तो सबसे ऊपर आता है सुबर्ण रेखा, बैतरानी, ब्रह्मिणी, महानदी, ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या वो वाली रिवर है जहां पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की न्यूज रहती है हमेशा। तो प्लीज इंश्योर दिस, ये डायरेक्शन आपको याद रहे, ये अरेंजमेंट आपको याद रहे। सुबर्ण रेखा, बैतरानी, ब्रह्मिणी, महानदी, ऋषिकुल्या, ये डायरेक्शन यू शुड रिमेंबर कि महानदी के ऊपर कुछ छोटी रिवर्स आती है व्हेन कंपेयर टू दिस रिवर, और उसके नीचे भी कुछ रिवर्स आती है। लेकिन नीचे का मतलब क्या सिर्फ ऋषिकुल्या है? नहीं, और बहुत सारी रिवर्स है जो बताऊंगा, छोटी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो आगे जाके मैंने बनाई है। अब एक और रिवर उससे पहले देखते हैं कृष्णा। तो हमने महानदी देखी, हमने नर्मदा और तापी का एक फ्लो देखा, नीचे कावेरी भी देखी, ऊपर गोदावरी भी देखी। अब एक और रिवर बीच में आती है कावेरी और गोदावरी के मेजर फ्लोइंग रिवर सिस्टम्स की बात करूं तो कृष्णा। कृष्णा रिवर की फ्लो कुछ ऐसे है, जैसे गोदावरी के अंदर मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है, वैसे ही यहां पे भी बहुत मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज है। महाबलेश्वर के आसपास महाराष्ट्र से ये निकलती है रिवर। गोदावरी भी नासिक के आसपास से निकल रही थी। पहली रिवर, इसके ऊपर एक येना फॉल्स करके YENA, येना फॉल्स, यरला रिवर गिरती है, फिर वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। अब इधर याद रखना है, पेनेगंगा और वेनेगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी। आई विल रिपीट, पेनेगंगा साइड में लिख के रख लो, पेनगंगा और वेनेगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी, और दूधगंगा, पंचगंगा ये दोनों कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। प्लीज इंश्योर कि साइड में लिख के रख लो, क्योंकि इतनी गंगा गंगा टाइप किसी ट्रिब्यूटरीज होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, और जब रिवीजन में लास्ट टाइम में लास्ट लेग में आप जल्दी पढ़ रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मेक श्योर, पेनेगंगा और वेनेगंगा गोदावरी, कृष्णा के अंदर पंचगंगा और दूधगंगा। आगे जाएं, घटप्रभा, मलप्रभा, ये भी ट्रिब्यूटरीज है। डॉन एक ट्रिब्यूटरी है जो इसके अंदर गिन रही है। डॉन और टोन्स के अंदर कंफ्यूज मत करना, बाई चांस थोड़ा सा सिमिलर लगे। टोन्स यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, डॉन सीधी सीधी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। भीमा इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेंथीएस्ट, लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी लेंथ से अगर ट्रिब्यूटरी नापी जाए कृष्णा की तो वो भीमा है। लेकिन अगर वाटर फ्लो से, किसमें पानी ज्यादा बह रहा है उस फ्लो से देखा जाए तो तुंगभद्रा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है।
बट ये सारे फैक्ट्स शायद आने वाले टाइम के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि शायद वाटर फ्लो किसी रिवर में इंक्रीज हो सकता है, किसी और रिवर में डिक्रीज हो सकता है। तो कभी अगर आपको पूछा जाए इनलैंड क्या बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर सिस्टम्स या फिर क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट, ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो कि कैसे नेचर ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरीज चेंज हो सकती है, कैसे उनकी फ्लो चेंज हो सकती है, विच कैन ऑल्सो हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट and life of the people there. तो lengthiest is भीमा और वाटर फ्लो के हिसाब से सबसे बड़ी तुंगभद्रा। अब ये तुंगभद्रा रिवर के अंदर कुछ छोटी छोटी रिवर आती है। पहले तुंगा और भद्रा दो रिवर फ्लो करती है, जैसे भागीरथी और अलकनंदा फ्लो करके गंगा बनाती थी, वैसे ही तुंगभद्रा और भागीरथी मिलके तुंगभद्रा बनाती है। सॉरी, तुंगा और भद्रा मिलके तुंगभद्रा बनाती है। इस रिवर के अंदर हुंगरी रिवर एक गिरती है जो तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो प्लीज इंश्योर, शायद वो आपको पंचगंगा दूधगंगा नहीं पूछ भी सकता है अगर वो गोदावरी से कंफ्यूज करना चाहे आपको तो, लेकिन ये हुंगरी जैसे रिवर, मल्लप्रभा, घटाप्रभा, डॉन, इन जैसी रिवर्स को नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है। जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ऐसी कोई रिवर चल रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी शायद इज गोइंग टू हिट यू हार्ड वेर यू आर लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो प्लीज इंश्योर, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज वाले क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ये लोग जो एस्पिरेंट्स है वो छोड़ देते हैं, अरे इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी होगी। जो सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में पहुंचते हैं ना, स्पेशली थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट या फिर जो मेंस लिख चुके हैं, वो लोग इन सारी चीजों को ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं। बिकॉज कंफ्यूजन होना यहीं पे है, कंफ्यूजन और कहीं पे नहीं होगा। गोदावरी और कृष्णा में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कंफ्यूजन कहां पे होगा, ये दूध गंगा के अंदर होगा, वैनगंगा के अंदर होगा, पंचगंगा के अंदर होगा, या फिर कुछ भीमा या डॉन जैसी ट्रिब्यूटरीज के अंदर होगा। आगे बढ़े तो नागार्जुन सागर डैम जो है क्लियरली यहां पे एस्टैब्लिश्ड है, और मूसी रिवर जिसके ऊपर हैदराबाद लोकेटेड है, जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए रखा है, वो इसके ऊपर फॉल करती है एंड देन फाइनली ड्रेन्स। तो द लास्ट रिवर जो बड़ी रिवर है एक जो ड्रेन करती है वो है मूसी कृष्णा के अंदर। रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। अब रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज होता क्या है कि बहुत सारी रिवर्स है जो सी के अंदर जाके नहीं गिरती है, वो इनलैंड ही चीजें खत्म हो जाती है, वो इनलैंड के अंदर से ही स्टार्ट होती है और इनलैंड के अंदर ही बिना सी को मीट किए दे लार्जली पेरिश फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिवर्स इटसेल्फ। इसे एपीफर्म, वेरी फ्यू एंड आर एपीफर्मल इन कैरेक्टर, मतलब वो गायब हो जाती है, वो अंदर ही ड्रेन कर जाती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर आर चांसेस कि इसके अंदर आपको पता भी नहीं चले रिवर फ्लो करती थी। जैसे सरस्वती एक ऐसी रिवर है जो आज कई बोलते हैं कि अंडरग्राउंड चल रही है, कई बोलते हैं कि है ही नहीं उसकी ओरिजिन एज ऑफ नाउ। अब यहां पे कुछ मैंने इनलैंड वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो रिवर्स है उनको लिखा है, कुछ इनलैंड है कुछ और भी रिवर्स है। थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है ये डायग्राम, बट आई विल जस्ट टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू सी दिस। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, लेट्स सी हाउ टू डू। अगर ये देखें वेस्टर्न पार्ट, सांबर लेक, ये वाला पार्ट, सांबर लेक में अगर देखोगे तो ये गल्फ ऑफ खंबत, ये ध्यान रखना, गल्फ ऑफ कच्छ इधर आता है, ये वाला पार्ट, और इधर गल्फ ऑफ काम्बत आता है। तो अगर आप मैप देख रहे हो, अगर आपके सामने एटलस है, प्लीज ये देखो पहले, गल्फ ऑफ काम्बत पहले देखो जाके, और गल्फ ऑफ कच्छ आप पहले देखो। इससे आगे जाओगे तो अब इसके राइट साइड में आप चेक करना, एक रिवर है लूनी रिवर फ्लो कर रही है, जो मैंने दिखाया ऐसे है, सांबर लेक से आती है और कंप्लीटली कोई सी के अंदर ड्रेन नहीं करती है, ये अंदर ही खत्म हो जाती है, लैंड पे ही खत्म हो जाती है पूरी की पूरी रिवर। लूनी रिवर अगर आप देखो सांबर लेक के आसपास, और उससे ये इनलैंड में खत्म हो जाती है, क्लोज, इट्स कंप्लीटली एक मार्श लैंड जिसे बोलते हैं, मार्शेस जिसे बोलते हैं, वो वाला पार्ट है यहां पे, कंप्लीटली खत्म हो जाती है इनलैंड के अंदर। इसके नीचे अगर आप एटलस में देखोगे, ये एक पैटर्न बनाया हुआ कुछ एटलस में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड की अगर ओरिजिनल वाली जो अच्छी वाली एटलस आती है वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये सरस्वती रिवर का एक पैटर्न दिया हुआ है। लेकिन आज ये रिवर नहीं दिखाई देती है नॉर्मल स्टूडेंट एटलस के अंदर, बिकॉज ये रिवर पैटर्न ऐसा माना जाता है कि खत्म हो गया, पहले एक टाइम के अंदर फ्लो करता था। बट फिर भी मैंने क्यों प्लॉट किया है, ये वाली रिवर के नीचे आप देखते हो सरस्वती का एक चैनल हुआ करता था। थोड़े टाइम पहले कुछ रिसर्च भी हुए, हरियाणा के अंदर कुछ एविडेंसेस भी मिले कि सरस्वती अंडरग्राउंड में फ्लो कर रही है अभी। इसके नीचे एक और इनलैंड ड्रेनेज का पैटर्न आता है, रिवर रूपेन।
तो तीन, अब क्वेश्चन पूछा जाता है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एपिफर्मल। एपिफर्मल मतलब they do not drain into any sea, they get lost over land itself। कौन कौन सी इसमें से एपिफर्मल या इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर्स है? रिवर सरस्वती, रिवर लूनी, रिवर रूपेन। लूनी आप लिख लेते हो चीजों में, शायद सरस्वती भी लिख लोगे, लेकिन रूपेन एक ऐसी रिवर है, वो भी एक ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर है। तो ये तीनों चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये तीनों कहीं ना कहीं इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर है। इसके नीचे अगर आप नोट करोगे तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे मूव कर रहा है। फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से मूव करता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट है। जस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 2 मिनट बैठ के सोचना जब ये लेक्चर देखो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है? जस्ट सी वंस। और अगर बाई चांस कंफ्यूजन हो तो गूगल तो कर सकते ही हो, चाहो तो पहला लेक्चर देख सकते हो जहां पे मैंने डायग्राम में क्लियरली बताया कि किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है, किस किस स्टेट से पास करती है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जाओगे जस्ट तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ, उसके नीचे जाओगे मिलेगा गल्फ ऑफ खाम्बत। अब हमें देखना है इस गल्फ ऑफ खाम्बत में बहुत सारी रिवर ड्रेन करती है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चंस कुड बी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इन गल्फ ऑफ खाम्बत। तो नर्मदा और तापी तो वो देने वाला नहीं है आपको, क्योंकि शायद पता है उसे कि सबको पता है गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन करता है, लेकिन छोटी छोटी रिवर वो मेंशन कर देगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज। अरे यार ये तो कभी सुना ही नहीं। अब एक रिवर है भोगावा। भोगावा वो रिवर है जिसपे माना जाता है कि लोथाल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एकमात्र पोर्ट था जहां पे चेस डिस्कवर किए गए थे, वो लोथाल इस भोगावा पे सिचुएटेड था। तो अब प्लीज ध्यान रखना, ये भोगावा जो रिवर है यहां से एक रिवर निकल रही है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती हुई आ रही है, साबरमती। साबरमती सीधी सीधी गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन कर रही है, लेकिन भोगावा साबरमती के अंदर ड्रेन करती है। प्लीज ध्यान रखना, क्यों? पास में होने से क्या होता है, जल्दीबाजी में जब एटलस देखते हैं तो हमको लगता है हाँ यार उधर ही जा रही थी तो शायद ये गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन कर रही है। नो, वो यहां पे आपको हिट करेगा कि वो दे देगा ऑप्शन साबरमती, नर्मदा, तापी, भोगावा। अब हाँ भोगावा भी थी उसके आसपास, मैंने देखी है, गलत। भोगावा ड्रेन करती है साबरमती के अंदर, और साबरमती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती हुई गल्फ ऑफ खाम्बत के अंदर ड्रेन करती है। इसके आगे नीचे जाओगे एक और रिवर है यहां पे, रिवर माही। धोनी याद रख लेना, इस तरीके से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहां पे कट करती है, फिर डायरेक्शन बदलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। तो कल यहां पे क्वेश्चन बन सकता है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? ओनली रिवर इन इंडिया विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इज रिवर माही। प्लीज इंश्योर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 दफे कट करती है, 2 टाइम कट करती है, और आगे जाके सीधी गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन कर जाती है। वडोदरा इधर है, गांधीनगर साबरमती में है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके या कंटेंट बताऊं तो गल्फ ऑफ खाम्बत के अंदर नर्मदा तापी कर रही है, सो कर ही रही है, उसके साथ साथ जो करती है वो है साबरमती और वो है रिवर माही। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊं जहां पे गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड है, उस तरफ अगर मैं जाऊं तो शत्रुंजनी एक रिवर मिलेगी आपको गुजरात में, नीचे वाले पार्ट गल्फ ऑफ खाम्बत के जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे शत्रुंजनी एक रिवर फ्लो कर रही है जो भी गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन कर रही है। तो नाउ यू शुड रिमेंबर, शत्रुंजनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये सब की सब रिवर्स गल्फ ऑफ खाम्बत के अंदर ड्रेन करती है, बट भोगावा साबरमती में ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ खाम्बत में ड्रेन नहीं करती है। इससे अगर आगे बढ़े हम तो कुछ और मैंने वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो छोटी छोटी है प्लॉट की है, ताकि कभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए। इतना सा अगर एक बार 2-5 बार देख लोगे तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड गेट योर आंसर राइट। सबसे पहले शत्रुंजनी जो ऊपर देखा था हमने, भद्रा, वरना, स्टेट्स भी लिखे हैं मैंने यहां पे, मांडोवी, काली नदी, बेड़ती, शरावती। नीचे जाओगे भरतपुजा जो केरला के अंदर है, पेरियार, भरतपुजा का दूसरा नाम पुन्नानी भी है, पुन्नानी। नीचे पेरियार रिवर, पेरियार वो रिवर है
जो सीधा सीधा अन्नामलाई हिल से ओरिजिनेट करती है, और पंबा ओरिजिनेट्स अगेन इन अन्नामलाई हिल्स। तो ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। एक डायरेक्शन, क्योंकि छोटी छोटी रिवर से कंफ्यूजन हो सकता है, लोग नहीं पढ़े तो वो एक डायरेक्शन पे भी खेल सकता है। दूसरा, किसी के नाम दे सकते हैं, पुन्नानी रिवर किससे नाम आइडेंटिफाई की जाती है, या फिर among which of the following rivers originates from अन्नामलाई हिल्स। तो मेक श्योर भारतपुजा नहीं और अन्नामलाई हिल से ओरिजिनेट करती है, जो करती है वो है पेरियार रिवर और पंबा रिवर। तो पेरियार रिवर पिछले 1-1.5 साल पहले में न्यूज में रहा है, तो प्लीज मेक श्योर, जब केरला फ्लड्स आए थे तब भी ये न्यूज में था, तो इंश्योर दिस कि ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का भी डायरेक्शन आप थोड़ा सा याद रखो। आई रिपीट इट अगेन, शत्रुंजनी, भद्रा, वैतरा, मांडोवी, काली नदी, बेड़ती, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, पंबा। भरतपूजा को और भी नाम से जाना जाता है पुन्नानी, और ये नीचे की 2 रिवर जो है अन्नामलाई हिल से ओरिजिनेट करती है अराउंड। जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमने बनाई थी, वैसे एक लिस्ट बनाई है मैंने ईस्ट फ्लोइंग रिवर की कि कौन कौन सी ईस्ट में फ्लो कर रही है। शायद पीपीटी स्ट्रेच होने के कारण उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल। सबसे ऊपर जाओगे उड़ीसा में सुबर्ण रेखा, नीचे जाओगे बैतरानी, उसके नीचे जाओगे ब्रह्मणी, उसके नीचे जाओगे महानदी। ब्रह्मणी वो है जहां पे व्हीलर आइलैंड भी सिचुएटेड है, जो हमारा बहुत सारा लॉन्च स्टेशन है ऑफ द वेरियस स्पेस मिशंस और मिसाइल्स। महानदी आती है, तो ये वाला पार्ट तो हमने पहले भी देखा था महानदी में, सुबर्ण रेखा, बैतरानी, ब्रह्मणी और महानदी। इसके नीचे जाओ, ऋषिकुल्या, ऑलिव रिडली टर्टल्स की जो सेंचुरी है, गोदावरी, कृष्णा। अब यहां तक आदमी को क्लियर रहता है, फिर भी अगर एक बार देखिए इसके नीचे जो रिवर्स आती है वो छोटी छोटी रिवर्स है। अब कौन कौन सी है? कृष्णा के बाद में एक रिवर आती है पल्लेरू, आंध्र प्रदेश में आती है, ये याद रखना, कोई तमिलनाडु कर्नाटका इससे कंफ्यूज मत करना। फिर आती है पेन्नार, पेन्नार एक रिवर है। पेरियार इस तरफ की रिवर है, पेन्नार इस तरफ की रिवर है, प्लीज मेक श्योर। उसके नीचे आती है पेल्लार। ये तीनों स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन रखते हैं, क्यों? क्योंकि पेन्नार ऊपर है, पेरियार ऊपर है, पेल्लेरू ऊपर है, कंफ्यूजन है। नहीं, सबसे पहले पेल्लेरू, फिर पेन्नार, फिर पल्लार। आंध्र प्रदेश, पेन्नार कर्नाटक एंड तमिलनाडु, पेल्लार कर्नाटक एंड तमिलनाडु। उसके नीचे जाओगे कावेरी, उसके नीचे जाओगे वैगई तमिलनाडु, और उसके नीचे जाओगे तो तमरपानी एक रिवर आती है छोटी सी, तमरपानी गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर जो ड्रेन कर रही है। तो प्लीज मेक श्योर एक बार इसको स्टडी जरूर कर लो, क्योंकि एक्सप्लेन करके बोल रहा हूं तो शायद समझ में आ रही होगी, बट 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू लार्जली अंडरस्टैंड दिस। इससे आगे जाए तो अगेन मैंने वही फैक्ट लिखा है जो हमने पहले लेक्चर्स पे भी देखा है। कैचमेंट एरिया, चाहता हूं कि हर स्लाइड में ये रहने से आप 2-3 बार इसको पढ़ लोगे। कैचमेंट एरिया अगर हम देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ ऐसी लिस्ट है, गंगा, गोदावरी, इंडस, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा और कावेरी के कैचमेंट एरिया का मतलब कितने स्प्रेड है इसकी। लेंथ अगर देखें, लंबाई अगर देखें, इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ ये वाली लिस्ट आती है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, महानदी, नर्मदा, और नर्मदा और कावेरी की रफली अराउंड सेम लेंथ है। ब्रह्मपुत्र, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा और कावेरी की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। ब्रह्मपुत्रा, घग्गर और चंबल, ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो हमें यहां पे डिस्कस करने थे। Now, coming to one important point as well, that we are starting at Study IQ and NCERT batch. अब एक चीज बहुत अच्छे से समझो, फाउंडेशन हर चीज की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मानो या नहीं मानो, हर साल टॉपर्स आके आपको एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन होता यह है कि कई चीज हमने आइडिया बना रखी है कि सिविल सर्विसेज के अंदर डिफिकल्ट चीजें हैं, डिफिकल्ट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशंस है, तो इसके कारण ये छोटे मोटे सोर्स पढ़ के क्या होगा। बट इफ यू लुक इनटू द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, 2-3 दिन ड्वेल करो, बैठ के पेपर्स को एनालाइज करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेपर प्रीलिम्स का एनसीईआरटी से निकाला जा सकता है, और मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम कन्वेंशनल पार्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है? एनसीईआरटी वो चीज करती है आपके साथ, वो चीज देती है आपको जो शायद दूसरे सोर्सेस नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से सुनना, 2 मिनट, ज्वाइन करो या नहीं करो आपकी चॉइस है। मैगजीन जब आप पढ़ते हो तो आपको वो सोचने का तरीका नहीं देती है, वो कंटेंट दे देती है, और कंटेंट आपके साथ मेंस में कभी नहीं जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस बाय गिविंग मल्टीपल इंटरव्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज विद दैट एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू।
अब ये एनसीईआरटीज आपको वो सोचने का मौका देती है, क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिबेट होती है, यू कैन थिंक ऑन दैट, यू कैन ड्वेल ऑन दैट। अब कई लोग एनसीईआरटी छोड़ देते हैं और कई लोग ये जो क्वेश्चंस और ये जो एस्पेक्ट्स है वो छोड़ देते हैं। अब दोनों में से कोई भी चीज अगर आप छोड़ रहे हो तो शायद आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो तो वो शायद राइट अप्रोच नहीं आता। सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर वी ऑफन आस्क अ क्वेश्चन के कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसका कोई यूनिवर्सल थंब रूल नहीं है कोचिंग का। लेकिन एक फायदा जो शॉर्ट होता है ऑनलाइन ऑफलाइन या जो भी आपका प्रिफर्ड मोड ऑफ कोचिंग होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है। वो डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से इसको पढ़ना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया यूपीएससी कैच कहां कर सकता है, आपने भी ये रिवर्स पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है उस नजरिए से जो मैं पढ़ा रहा हूं या कोई आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वो एक नजरिया जब मिलता है लगता है हाँ यार ऐसा मैंने सोचा नहीं। तो एनसीईआरटी बैच एट स्टडी आईक्यू वी आर स्टार्टिंग एंड वेयर विल कंप्लीटली डेवलप द एंटायर बेस ऑफ योर study so that your foundation when it remains strong, believe me, मटेरियल ऊपर आके कम भी हो जाएगा ना तो भी आपका आंसर परफेक्ट रहेगा, आपकी क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग रहेगी। इफ यू वांट you can use the code DivLife for the maximum discount, or if you want to use the code of any other faculties you can go ahead and use it, no issues with this। But ultimately what matters is that you should take this course, because I normally don't even say for my sociology that you should take this course, because normally this course is something which is going to help everybody when they look into their respective preparations। और सबसे अहम बात 1499 अगर टोटल एनसीईआरटी भी खरीदने जाओगे, अगर आप फ्रीली डाउनलोड नहीं कर रहे हो तो भी कम से कम 3,500 से 4,000 रुपए लग जाएंगे आपके। There are experts who are going to teach you same thing in next 100 days and make you PT ready, mains ready, content ready as far as this course. And similarly, if you want to join our foundation batch, then foundation batch 9 is also going to progress, and you can use the code DivLife if you're interested in order to get a handsome discount on it. And there is one book which I want to definitely say here for the people who are having sociology as their optional, which is available at Amazon, which I personally written, because sociology के अंदर कई बार novel content होता है, वो novel content नहीं आ पाता है, हम 4-5 thinkers को ही घुमा फिरा के हर आंसर में लिखते रहते हैं। This is my hard work of past 10 years, and here I have made a list of 60 sociologists in roughly around 200 to 250 pages with diagrammatic representations, with day-to-day current examples, in order to largely make sure that your content remains highly enriched and novel. Thank you so much. Have a nice day. Happy studying. And most important thing, remember this. Stress is the biggest enemy of civil services preparations. Stress nahi leni hai. If you start enjoying the process, your preparation would become much more easier. स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आज बहुत सारी जो राख हवाओं में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, कभी इनके सामने भी बड़े अहम मुद्दे हुआ करते थे साहब। तो बहुत लोग राख बन के रह गए जहां पे वो डिबेट करते रह गए चीजों में। तो प्लीज इंश्योर थोड़ा सा लाइफ को लाइटली भी लेना है यार। और एक इंपॉर्टेंट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेज देना चाहता हूं। रिसेंट टाइम के अंदर बहुत स्ट्रेस देखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत चीजें सुनते हैं हम। एक चीज करो दोस्त, एटलीस्ट it will be really favor to me if you can do this, कि whenever you see a particular kid, जो बच्चे हैं, बच्चों को हर बार हम बोलते रहते हैं ये करो वो करो, कभी ये पूछा यार कैसे हो दोस्त, खुश हो तुम, बचपन एंजॉय कर रहे हो तुम? प्लीज जब गिव योर ईयर्स टू दोस किड्स। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं वो, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ थॉट होते होंगे। हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम ये बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हैं। कोई होमवर्क करने में प्रॉब्लम ले रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, हो क्या रहा है, एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर रियान स्कूल जैसे मर्डर हो जाते हैं, बच्चे का गला काट दे रहा है। इमेजिन आज अगर हो सके तो किसी बच्चे के पास बैठ के, चाहे वो रोड पे भीख मांगता हुआ ही क्यों ना हो, या फिर आपके चाचा भाई या खुद का बेटा क्यों ना हो, एक बार उससे बैठ के जरूर पूछना कि लाइफ कैसी चल रही है यार इस बचपन को एंजॉय करना, जो होगा वो हो जाएगा, मेहनत कर लेंगे आगे, लेकिन ये बचपन के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा एंजॉय कर यार।
प्लीज ये मैसेज जरूर दो सब बच्चों को, ताकि वो जो स्ट्रेस है ना बच्चों के अंदर वो खत्म हो जाए। बिकॉज आई वॉन्ट माई कंट्री टू डेवलप, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड ऑफ इवन ए सिंगल चाइल्ड। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।